नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल B2H कॉन्सेप्ट पर। आज मैं आपको परसेंटेज के कुछ ऐसे सवालों के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपको अक्सर किसी भी एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं परसेंटेज। पहला सवाल है, यदि एक संख्या के 62% और उसी संख्या के 3/5 के बीच अंतर 36 है तो संख्या क्या होगी? तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। उससे पहले ऑप्शन जान लेते हैं। ऑप्शन ए है 1800, ऑप्शन बी है 1600, ऑप्शन सी है 2000 और ऑप्शन डी है 1400। इस सवाल को सॉल्व करने के दो मेथड हैं, एक है बेसिक और एक है शॉर्ट ट्रिक। तो मैं पहले आपको बेसिक मेथड से इसको बताने जा रहा हूँ। तो माना वह संख्या x है, x का 62% माइनस x का ही 35 इंटू 5 इक्वल टू दिया गया हमें 36। यहाँ अब 100 और 5 का एलशियम ले लेंगे तो हमारे पास जो संख्या बनकर आएगी वो होगी 100 का एलशियम ले लिया हमने और यहाँ 5 ये 60x यहाँ पर हमको मिल जाएगा बराबर 36। तो हमारी यहाँ पर हमको मिला 2x बराबर 3600 और x बराबर हमें मिला 1800। तो ये आपका आंसर है ए 1800। लेकिन इसको मैं शॉर्ट ट्रिक से एक मेथड बताना चाहता हूँ। मान लेते हैं कि वह संख्या हमारी 100 है। अब 100 का 62%, जैसे कि आप सबको पता है कि 100 का 62% 62 ही होता है और 100 का 35% हमारा 5 से 100 को काटा 20 बार 60। इन दोनों का अंतर जो है वो 2 है और 2 की वैल्यू दी गई है हमारी 36। तो हमें बतानी है कि 100 की वैल्यू क्या होगी। तो 3600 डिवाइडेड बाई 2, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 1800। तो इसको हम इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, राम की आय का 40% 1200 है तो उसकी आय का 75% क्या होगा? ऑप्शन ए है 1750, ऑप्शन बी है 2250, ऑप्शन सी है 2350 या ऑप्शन डी है 2150। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। जैसे कि क्वेश्चन बताया गया है कि 40% की वैल्यू हमारी दी गई है 1200 रुपये, तो 75% की हमें वैल्यू निकालनी है। तो 1200 इंटू 75 और डिवाइड बाई 40। 0 से 0 काटा, 4 से काटा 120 30 बार और 75 होते हैं आपके 225। ये 0, आपका आंसर आ गया है 225, 2250, ऑप्शन बी। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए की आय बी की आय से 50% अधिक है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? आपके ऑप्शन है ए 66.3%, ऑप्शन बी 33.33%, ऑप्शन सी 33.50% या ऑप्शन डी 50%। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को भी। माना ये हम ए और बी लिख लेते हैं। ए की आय बी की आय से, यानी ए की माना 100, बी की है आपकी 150। तो इन दोनों का अंतर है, ठीक है, इन दोनों का हम अंतर निकाल लेते हैं। अब परसेंटेज कमी जब आती है तो हम लिखते हैं परसेंटेज कमी बराबर दोनों का अंतर और डिवाइड बाई जिसके सापेक्ष में पूछा गया हो। तो यहाँ ए के सापेक्ष में पूछा है तो यहाँ ए को लिख देते हैं हम। 0 से 0 काटा और 5 से काटा ये 3 बार और 5 से काटा 10 टाइम्स और तो आपका आ गया आंसर 100/3। यदि हम 100 में 3 का भाग देंगे तो हमको आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा 33.33%। तो आपका आंसर है ऑप्शन बी।
चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% हैं, कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को भी। उससे पहले आंसर ऑप्शन देख लेते हैं। ए 5%, बी 15%, सी 10%, डी 8%। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। मान लेते हैं कि तीन संख्या है हमारी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो थर्ड संख्या हम मान लेते हैं 100, क्योंकि अगर हमने थर्ड संख्या 100 मानी है और पहली संख्या से 30% कम है तो ये 70 हुई, और जो सेकंड संख्या है वो थर्ड संख्या से 37% कम है, यानी कि ये 63 हुई। तो अब जब परसेंटेज कमी हम निकालते हैं, परसेंटेज कमी बराबर, तो दोनों का अंतर 70 - 7 अंतर हो गया हमारा। 70 में से 63 गए तो 7 बचे, दोनों का अंतर। और जिसके सापेक्ष में पूछी गई हो तो दूसरी संख्या पहली संख्या की, तो पहली संख्या हमारी 70 है, तो इसका हम परसेंटेज में डिवाइड कर लेते हैं। 0 से 0 गए, 7 से गया ये, तो कितना आ गया आपका 10%। आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। यदि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि होती है और चौड़ाई में 10% की कमी होती है, तो उस आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी या वृद्धि बताइए। तो इसके ऑप्शन है आपके ए 4%, बी 8%, सी 4% की वृद्धि, या डी 8% की वृद्धि। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। जब भी आपके सामने इस प्रकार के क्वेश्चन दिए होते हैं तो इसका एक बेसिक फॉर्मूला होता है, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी और प्लस माइनस ए इंटू बी डिवाइडेड बाई 100। जब वृद्धि दी होगी तो हमें प्लस का सिंबल लगाना है, और कमी दी होगी तो हमें माइनस का सिंबल लगाना है। जब पहला सिंबल प्लस और दूसरा सिंबल माइनस है तो जो ए इंटू बी से पहले जो साइन आ रहा है वो माइनस आएगा, और यदि दोनों साइन माइनस, आगे वाले दोनों साइन सेम है तो पीछे प्लस आएगा। फॉर एग्जांपल अगर प्लस ए प्लस बी है तो ए इंटू बी से पहले प्लस लगेगा, माइनस ए माइनस बी है तो ए इंटू बी से पहले माइनस लगेगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो पहले में वृद्धि हो रही है प्लस वृद्धि, दूसरे में कमी हो रही है -10, और फिर माइनस आएगा, क्योंकि माइनस प्लस है तो दोनों साइन विपरीत हैं, तो हम माइनस का सिंबल लगाएंगे। 20 × 10 हम लिख लेंगे इसको, और इसको सॉल्व कर लेंगे। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, यहाँ बचा 2। 20 में प्लस के 20 माइनस के 10 आपका बचता है प्लस के 10 और -2। तो आपको जो आंसर मिलेगा वो होगा 8% प्लस का, यानी कि ऑप्शन डी जो आपका आंसर है, 8% की वृद्धि। तो उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आए होंगे और अच्छे लगे होंगे। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, और प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि आपको समय समय पर वीडियो की जानकारी मिल सके। धन्यवाद।